हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो है कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखे होंगे। तो उसमें फ्रेंड्स आपको जो है कि समझ में आया होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से सीडीपी में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में इस वीडियो से सीडीपी में आपको जो है कि 10 से 12 प्रश्न, यानी कि 10 से 12 प्रश्न और यहाँ पे फ्रेंड्स 15 भी प्रश्न इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे यूपी टेट के एग्ज़ाम में। कोई भी ऐसा जो है कि टेट का पेपर नहीं हुआ है जिसमें थॉर्नडाइक के बारे में, पियाजे के बारे में, कोहलर के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, पावलाव, थॉर्नडाइक, इन सभी के बारे में जो है कि फ्रेंड्स 10 से 12 प्रश्न अनिवार्य रूप से बनते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो थॉर्नडाइक फ्रेंड्स आपको जो है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो थॉर्नडाइक प्रयास एवं प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से जो है कि प्रसिद्ध है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संबंधवाद का जो है कि सिद्धांत दिया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है, थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो है कि बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली को कहाँ रखा गया था? तो एक पजल बॉक्स में रखा गया था। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार फ्रेंड्स उद्दीपन एवं अनुक्रिया के संबंध का जो है कि ये परिणाम है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कितने प्रमुख नियम दिए हैं? तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो है कि 3 नियम दिया गया था। पहले नियम की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक का प्रथम नियम कौन है? तो ये है आपका जो है कि तत्परता का नियम। और थॉर्नडाइक का जो है कि द्वितीय नियम क्या है? तो थॉर्नडाइक का द्वितीय नियम अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक का तृतीय नियम कौन सा है? तो ये प्रभाव का नियम है। तो ये अगले साल ही प्रश्न पूछा गया था थॉर्नडाइक से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो जो प्रभाव का थॉर्नडाइक का जो नियम है ये संतोष एवं असंतोष से संबंधित है। जो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम है ये पुनरावृत्ति से संबंधित है। और थॉर्नडाइक का जो तीसरा नियम है तत्परता, ये सीखने की तैयारी से संबंधित है। तो एक भी प्रश्न अगर इससे आता है, तो थॉर्नडाइक से प्रश्न पूछा जाता तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को फ्रेंड्स एसआर थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका इंग्लिश भी पूछ देता है। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? तो ये है आपकी क्रमिक प्रक्रिया। ठीक है, ट्रायल एंड एरर का हिंदी नाम क्या है? प्रयत्न एवं त्रुटि, या प्रयास एवं त्रुटि, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिनियम पर अधिगम पर बल दिया है? तो थॉर्नडाइक जो थे ये क्रिया द्वारा अभ्यास के अधिगम पर बल दिए हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पुरस्कार का क्या महत्व है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो पुरस्कार का महत्व है ये अधिगम को मजबूत करता है पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया? तो वो थे फ्रेंड्स आपके BF स्किनर साहब थे। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक व्यवहारवाद के किस पक्ष से जुड़े थे? तो ये संबंधवाद से जुड़े थे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्किनर से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो स्किनर से संबंधित प्रश्न है, देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके स्किनर हैं। इनका जो है कि पूरा नाम क्या है? BF स्किनर। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्किनर किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि स्किनर का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? तो चूहा पर किया गया था, कबूतर पर किया गया था। ठीक है, ये दोनों पे किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन है स्किनर का? चूहे पर प्रयोग सबसे जो है कि फेमस है। ठीक है, अगर चूहा न हो तो कबूतर अगर रहेगा तो आप जो कि इसको टिक कर सकते हैं, आपका जो है कि प्रश्न सही हो जाएगा। तो देखिए थॉर्नडाइक जैसे बिल्ली पे प्रयोग किए थे, स्किनर चूहा पे, पावलाव कुत्ता पे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी और यही सब प्रश्न जो है कि बनते हैं। ठीक है, अब देखिए स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए किस बॉक्स का उपयोग किया? तो स्किनर बॉक्स। अब देखिए यहाँ से स्किनर के अधिगम सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
स्किनर के अनुसार सीखना किसके द्वारा प्रभावित है? तो पुनर्बलन ये प्रभावित है। सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? तो अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना, ये क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, अब देखिए नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? तो देखिए अप्रिय स्थिति को हटाकर व्यवहार बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए स्किनर के अनुसार पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्किनर के सिद्धांत में दंड का जो है कि उद्देश्य क्या है? तो अवांछित व्यवहार को कम करना। ठीक है, अब देखिए स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार पर बल देता है? तो ऐच्छिक व्यवहार पर बल देता है। अब देखिए यहाँ से अपर्यंट कंडीशनिंग का हिंदी नाम क्या है? तो ये क्रिया प्रसूत का जो अनुबंध है, ये इसी का जो है कि ये इंग्लिश नाम है। तो दोनों पूछ सकता है, आप जो है कि इसको देख लीजिएगा। स्किनर ने किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया? तो परिणाम आधारित अधिगम पर स्किनर जो है कि बल दिए। देखिए स्किनर बॉक्स में चूहा क्या दबाता था? तो चूहा जो है कि एक लीवर था, उसमें कुछ ऐसे रबर टाइप, उसी को जो है कि चूहा दबाता था। देखिए लीवर दबाने पर चूहे को क्या मिलता था? तो भोजन मिलता था। अब देखिए यहाँ से स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यवहार को सुदृढ़ करना। ठीक है, देखिए प्रोग्राम्ड लर्निंग के जनक कौन है? तो ये जो है कि आपके स्किनर हैं। अब देखिए यहाँ से टीचिंग मशीन का विकास जो है कि किसने किया? तो ये स्किनर साहब के द्वारा किया गया था। स्किनर का सिद्धांत शिक्षा में किसके लिए उपयोगी है? तो व्यवहार संशोधन में जो है कि स्किनर का सिद्धांत ये जो है कि उपयोगी है। अब देखिए यहाँ से स्किनर के अनुसार सीखना कैसा होता है? तो क्रमिक एवं पुनर्बलन आधारित होता है स्किनर के अनुसार सीखना। अब देखिए थॉर्नडाइक आपका हो गया, स्किनर हो गया। अब देखिए यहाँ से कोहलर, कोहलर से जितने भी प्रश्न आप जो है कि टेट का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, आपको जो है कि कोहलर से प्रश्न 1-2 मिलेंगे, थॉर्नडाइक से मिलेंगे, स्किनर से मिलेंगे, पावलोव से मिलेंगे, पियाजे से मिलेंगे। तो इन सभी से अब आगे भी वीडियो आपको मिलेगी। देखिए कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आपके कोहलर साहब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोहलर किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? तो ये जो है कि गेस्टाल्ट वाद से संबंधित है। डायरेक्ट प्रश्न आपको टेट में मिलता है ऐसा। ठीक है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो ये चिंपैंजी बंदर, जिसको बनमानुष के नाम से जाना जाता है, उस पर ये प्रयोग किए थे। एक चिंपैंजी बंदर था जिसका नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, देखिए कोहलर के प्रयोग में प्रसिद्ध चिंपैंजी का नाम क्या था? तो सुल्तान था। तो ये सब बेसिक है, लेकिन फ्रेंड्स ये सब अब पूछता नहीं है। मेन इसका नियम ही पूछ देता है कि ये प्रयोग किस पे किए थे, और इनका जो है कि मुख्य नियम क्या था। और देखिए नियम के जो है कि 4-5 नाम हैं, तो आपको वो 4-5 नाम भी आपको याद रखने हैं। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जो है कि पूछता है। अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है? तो देखिए समस्या, यहाँ से देखिएगा कोहलर के अनुसार अधिगम कैसा है? तो कोहलर के अनुसार जो अधिगम है ये अचानक होता है। ठीक है, कोहलर ने अपने प्रयोग कहाँ किए थे? तो टेनेरिफ द्वीप पे जो है कि ये अपना जो है कि प्रयोग किए थे। सुल्तान ने केला प्राप्त करने के लिए क्या किया था? तो बाक्सों को जोड़कर और डंडों का उपयोग करके केला को प्राप्त किया था। ये जो है कि कोहलर साहब जब प्रयोग किए थे सुल्तान बंदर पे, तो वो जो है कि अपना जो है कि दिमाग लगाया था और बक्सों को जोड़कर और डंडों का उपयोग करके वो केला प्राप्त किया था। ठीक है, देखिए कोहलर के सिद्धांत में बुद्धि का क्या महत्व है? तो अत्यधिक महत्व है। ठीक है भाई, इनका जो है कि सिद्धांत ही यही है, आप सोचेंगे समझेंगे। ठीक है, और कोहलर के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? तो परिस्थिति को समग्र रूप से समझने पर ये जो है कि आधारित है। ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम में त्रुटियां कैसी होती हैं? तो अंतर्दृष्टि अधिगम में देखिए त्रुटियां बहुत ही ना के बराबर होती हैं। ठीक है, कोहलर का सिद्धांत किस प्रभाव के जीवों में अधिक लागू होता है? तो उच्च बुद्धि वाले जीवों में अधिक लागू होता है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? समग्र रूप या पूर्ण आकृति। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है कि प्रश्न एग्जाम में बना है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोहलर के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? तो सूझ। ठीक है, कोहलर का सिद्धांत किसके विपरीत माना जाता है? तो थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का जो है कि विपरीत माना जाता है। ठीक है, उनका
थॉर्नडाइक का क्या है कि थॉर्नडाइक के प्रश्न एवं त्रुटि। देखिए प्रयत्न, देखिए थॉर्नडाइक का नियम क्या है, प्रयत्न एवं त्रुटि, ठीक है। और कोहलर का क्या था, आप जो है कि ऊपर देखे होंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि, ठीक है। देखिए इनसे देखिए कोहलर यहाँ पे, हाँ, कोहलर के प्रयोग में मुख्य लक्ष्य क्या था। देखिए केला प्राप्त करना, तो इतना आसान नहीं पूछेगा, लेकिन इन कोहलर से जितने भी प्रश्न हैं आपके सामने रखा जा रहा है कि आप जो है कि फास्ट करके इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार इसको आप देखेंगे तो आपको इससे डायरेक्ट प्रश्न हर बार आते हैं और मिलेंगे, ठीक है। गेस्टाल्टवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है, संपूर्ण भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। अब देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत शिक्षा में किस पर बल देता है, तो समझ और चिंतन पर ये जो है कि बल देता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पियाजे। पियाजे से आपको 1 या 2 प्रश्न हर साल मिले हैं, प्रीवियस ईयर उठा के आप देखेंगे तो देखिएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो ये आपके पियाजे साहब हैं, ठीक है। अब देखिए पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, ये स्विट्जरलैंड। देखिए फ्रेंड्स वीडियो को आप जो है कि 2x पे करिएगा, आराम से इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको फ्रेंड्स इससे डायरेक्टली प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को आप जो है कि सेव कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आप सेव रखेंगे तो आप एग्ज़ाम से अगर पहले देखेंगे, जब एग्ज़ाम से बाहर बैठे हैं, 15 या 20 मिनट की 25 मिनट की वीडियो है, इसको आप जो है कि खोल के फास्ट करके देखिएगा, क्योंकि इनसे 10-12 प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे। पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, तो स्वयं की क्रियाओं के द्वारा। पियाजे ने विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, तो पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाओं, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा है। पहली अवस्था जो अगले ही साल पूछा था, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चारों अवस्थाएं। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। चौथी अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उससे अधिक, ठीक है। तो आप इनकी चारों अवस्थाएं याद रखेंगे। वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था की विशेषता है, तो ये संवेदी गामक अवस्था की ये जो है कि विशेषता है, वस्तु अस्थायित्व, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अगली बार ही पूछा था। आत्मकेंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है, तो ये जो है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है, तो देखिए अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है कि विकसित होता है। स्कीमा क्या है, तो ये भी प्रश्न बनता है कि स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये फ्रेंड्स आपके पियाजे साहब हैं। देखिए ज्ञान की मानसिक संरचना, ये जो है कि स्कीमा का आपका मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्कीमा क्या है, ज्ञान की मानसिक संरचना हो गया है। आत्मीकरण क्या है, देखिए नई जानकारी को पुराने अनुभवों में शामिल करना, ये आत्मीकरण का जो है कि एसिमिलेशन, ठीक है। ये इन शब्दों का प्रयोग जैसे देखिए ऊपर आपको जो है कि दिखा होगा, स्कीमा हो गया, आत्मीकरण हो गया, समायोजन हो गया, संतुलन हो गया, ये पियाजे के महत्वपूर्ण शब्द हैं, ठीक है। देखिए समायोजन नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना में परिवर्तन करना, और संतुलन क्या है, देखिए आत्मीकरण और समायोजन के बीच संतुलन, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है, परिपक्वता और अनुभव, ठीक है। यहाँ से पियाजे ने बच्चों के अध्ययन के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, तो नैदानिक विधि का जो है कि प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पियाजे के अनुसार बालक कैसा विद्यार्थी होता है, तो पियाजे के अनुसार बालक एक जो है कि सक्रिय विद्यार्थी होता है। अब देखिए कोहल वर्ग, आप जो है कि PYQs उठा के देखेंगे तो कोहल वर्ग से भी 1 या 2 प्रश्न आपको ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए कोहल वर्ग का सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला ही प्रश्न बनता है कि नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं आपके फ्रेंड्स कोहल वर्ग, ठीक है। कोहल वर्ग का सिद्धांत कौन है, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये उनका जो है कि ये आप वो जो एक सिद्धांत दिए थे, ठीक है। कोहल वर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ये जो है कि अमेरिका के थे। कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है, तो 3 स्तरों में बांटा है, ठीक है।
कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो 3 है। देखिए मुख्य तो उनका जो है कि 3 है, 3 अवस्थाओं में, लेकिन जो पहली अवस्था है उसमें 2 चरण हैं, दूसरी अवस्था है उसमें 2 चरण है, और जो तीसरी अवस्था है वो उसको जो है कि 2 चरण में, ठीक है। तो 3 अवस्थाओं में, और इन तीनों अवस्थाओं के 2-2 चरण हैं, इसलिए 6 चरण में और 3 अवस्थाओं में और 6 चरण में, ठीक है। नैतिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? तो पूर्व परंपरागत स्तर। नैतिक विकास का जो है कि द्वितीय स्तर कौन सा है? तो परंपरागत स्तर है, ठीक है। नैतिक विकास का तृतीय स्तर कौन है? तो उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत था ये जो है कि महिलाओं की बात नहीं करता है, ठीक है। देखिए पूर्व परंपरागत स्तर की पहली अवस्था कौन सी है? तो दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। पूर्व परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था कौन सी है? देखिए साधनवादी सापेक्षावादी अभिविन्यास। परंपरागत स्तर की पहली अवस्था, देखिए जो 3 स्तर थी, 3 अवस्था थी और तीनों अवस्था में 2-2। तो देखिए परंपरागत स्तर की पहली अवस्था, जो दूसरी अवस्था है उसमें पहला अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। परंपरागत स्तर की दूसरी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। देखिए उत्तर परंपरागत स्तर की पहली अवस्था कौन है? तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। उत्तर परंपरागत की दूसरी अवस्था कौन है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप जो है कि देखिएगा प्रीवियस ईयर उठा के, आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। एग्जाम के बाद आप हमें बताइएगा कि इस प्रश्न से आपको 10 या 12 प्रश्न मिले या नहीं मिले। जरूर मिलेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो इन्हीं से 10-12 प्रश्न आपको बनते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किसके सिद्धांत से प्रभावित है? तो ये पियाजे के सिद्धांत से कोहलबर्ग प्रभावित थे। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के अध्ययन हेतु किस प्रकार की दुविधाओं का प्रयोग किया? तो नैतिक दुविधाओं का जो है कि प्रयोग किए थे, ठीक है। कोहलबर्ग की प्रसिद्ध दुविधा कौन सी थी? तो हाइंज की दुविधा। एक कहानी है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिए, हाइंज की दुविधा, ठीक है, एक कहानी है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? तो नैतिक तर्क है, ठीक है। कानून और व्यवस्था किस स्तर की विशेषता है? ये परंपरागत स्तर की विशेषता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर की विशेषता है? तो ये उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता है। सब अलग अलग आपको फ्रेंड्स मिल रहे हैं। देखिए पावलाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर हम लोग किसका पढ़ लिए हैं? स्किनर का पढ़ लिए हैं, स्किनर पढ़ लिए, पियाजे पढ़ लिए, थॉर्नडाइक पढ़ लिए, ठीक। अब पावलाव देखिए, पावलाव का सिद्धांत कौन है? देखिए शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं आपके पावलाव। तो एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है, आप जो है कि प्रीवियस ईयर देखे होंगे। पावलाव किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो ये पावलाव फ्रेंड्स रूस के वैज्ञानिक हैं। पावलाव का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? तो पावलाव का जो है कि प्रसिद्ध प्रयोग ये जो है कि कुत्ते पर किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2011 से लेकर 2022 तक अब तक ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पावलाव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि क्लासिकल थ्योरी का क्लासिकल सिद्धांत का हिंदी नाम क्या है? तो इसी का जो है कि हिंदी नाम शास्त्रीय अनुबंधन है। अगले ही साल पूछा था। अब देखिए पावलाव के प्रयोग में कुत्ते को क्या दिया जाता है? तो कुत्ते को भोजन दिया जाता है। भोजन देखकर कुत्ते में कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो ये लार जो है कि टपकाता है कुत्ता। अब देखिए पावलाव ने भोजन देने से पहले कौन सी ध्वनि बजाई थी? तो ये घंटी बजाया था। पावलाव के प्रयोग में घंटी क्या है? तो ये घंटी फ्रेंड्स आपकी तटस्थ उद्दीपक है, ठीक है। अब देखिए अनुबंधन के बाद घंटी क्या बन गई? तो अनुबंधन के बाद जो है कि ये घंटी क्या बन गई? अनुबंधित उद्दीपक बन गई थी, ठीक है। अनुबंधन के बाद घंटी सुनकर कुत्ते की प्रतिक्रिया क्या थी? तो ये लार टपकाया था। पावलाव का सिद्धांत जो है कि किस प्रकार के व्यवहार से संबंधित है? तो अनैच्छिक व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। देखिए इच्छा भी इच्छा से है, ठीक है। अगर आपको भूख नहीं है तो आपको जो है कि भूख नहीं है तो आपको जो खाना की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, ठीक है। देखिए पावलाव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये शरीर क्रिया विज्ञान में इनको जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला था। किनको? पावलाव को। पावलाव का सिद्धांत किस जो है कि किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध पर जो है कि आधारित है। भोजन को पावलाव ने क्या माना?
तो भोजन को पावलोव जो है कि अननुबंधिक उद्दीपक माने थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। भोजन देखकर लार टपकाना क्या कहलाता है? तो अनुबंधित प्रतिक्रिया कहलाता है। घंटी सुनकर लार टपकाना क्या कहलाता है? तो अनुबंधित प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये आपका जो है कि हो गया। पावलोव का सिद्धांत शिक्षा में किसके लिए उपयोगी है? तो ये आदत निर्माण में जो है कि संबंधित है। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो वो आपके व्यवहार में आ जाएगा। जैसे कि कुत्ते को पावलोव के द्वारा जब प्रयोग किया गया था तो डेली जो है कि पावलोव साहब घंटी बजाते थे और घंटी बजाने के बाद ही जो है कि कुत्ते को भोजन देते थे। ठीक है, तो जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ता जो है कि लार टपकाते हुए भोजन की तरफ आकर्षित होता था। ठीक है, तो उसको आदत हो गई कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे जो है कि भोजन हमें मिलेगा। ठीक है, तो पावलोव का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। अब देखिए यहाँ से शास्त्रीय अनुबंधन में सीखना किसके द्वारा होता है? तो ये देखिए उद्दीपकों के साहचर्य द्वारा होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो है कि हम लोग पावलोव के बारे में जो है कि पढ़ लिए। जितने भी प्रश्न बनेंगे पावलोव हो गया, फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो है कि ये आपका कोहलबर्ग हो गया। कोहलबर्ग के बाद फ्रेंड्स ये आपका जो है कि पियाजे साहब हो गए। पियाजे हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद पियाजे के बाद देखिए पियाजे के बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? ये कोहलर के बारे में पढ़े हैं। फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो है कि थॉर्नडाइक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए इससे बाहर अगर पूछेगा तो इससे बाहर जो है कि प्रश्न पूछता ही नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 10 से 12 प्रश्न आपको इन 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, कोहलर हो गए, कोहलबर्ग हो गए, पियाजे हो गए। ये 5 से आपको 10 या 12 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और जो है कि वीडियो को सेव करिएगा। इसको जितनी बार देखेंगे ये आपको जो है कि याद होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सीडीपी में 10-12 नंबर इस वीडियो से आपका कन्फर्म है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप जो है कि कमेंट करिएगा कि आपको जो है कि छोटे छोटे वीडियोज़ जैसे डायरेक्ट जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो आपको मिला करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।